नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की सबसे अहम और खास खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। धरती पर साक्षात 8वें भूवैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के श्री कपाट खोलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 क्विंटल गेंदा, चंपा, चमेली के पुष्पों से धाम सजाया गया है। भगवान श्री बद्री विशाल जी के मंदिर परिसर पुष्प श्रृंगार, श्री बद्री मंदिर सहित सिंह द्वार की दिव्यता और भव्यता को देखकर लोग और तीर्थयात्री अभिभूत हो रहे हैं। बद्रीपुरी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पों से सुसज्जित हो चुका है पूरा धाम ये। और श्रद्धालुओं के लिए रविवार 4 मई को ठीक शाम 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त, आपको बता दें ठीक सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर ये बद्रीनाथ के कपाट, धाम के कपाट खुलेंगे। बद्रीपुरी में शीतकाल से पसरा सन्नाटा आखिर कल कपाट खुलने के बाद श्री बद्री विशाल प्रभु के प्रातःकाल के अभिषेक पूजन के साथ टूट जाएगा। तो प्रभु बद्री विशाल का कपाट कल खुलेगा। बद्री धाम के कपाट रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे खुलेंगे। आपको बता दें, धरती पर साक्षात 8वें भूवैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 क्विंटल गेंदा के फूल, चंपा के फूल, चमेली और अन्य तमाम तरीके के फूल और भव्य सजावट की तैयारी की गई है। और इस खबर पर, इस भव्यता के बारे में हम अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश वर्मा जी, बद्री विशाल भगवान बद्रीनाथ के धाम जो है वो श्रद्धालुओं के लिए कल खुल जाएंगे। श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब इस क्षेत्र में जो पसरा सन्नाटा और इंतजार जो है वो कल खत्म होने वाला है। बिल्कुल मनोज, देखिए जो है कल जो है बद्रीनाथ जी के कपाट जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह प्रातः 6 बजे वो खुल जाएंगे। और इस समय हम अपने दर्शकों को एक भव्य नज़ारा जो है वो इस समय रात्रि का खास तौर से इस समय दिखाएंगे। भगवान बद्री विशाल के जो कपाट हैं वो इस समय हालांकि बंद है, लेकिन कल सुबह जो है वो कपाट के जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह प्रातः 6 बजे जो है कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले अगर हम मनोज बात करें तो अब तक जो है गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट के साथ बाबा केदार के कपाट जो है वो खुल चुके हैं। और अब तैयारी सिर्फ इस बात का इंतज़ार है कि बाबा बद्रीनाथ के यानी कि बद्री विशाल के कपाट जो है सुबह प्रातः 6 बजे मुहूर्त जो है यानी कि ब्रह्म मुहूर्त जो है उस समय पर खुलेंगे। और तमाम तैयारियां जो हैं इस समय कर ली गई है। 15 क्विंटल गेंदा और इसके साथ साथ जो कटआउट जिसको कहा जाता है, इसमें जो फ्लावर्स हैं वो इससे भव्य तरीके से इसको सजाया गया है। कड़ी मशक्क़त और कड़ी मेहनत के साथ जो यहाँ पर लोग काम कर रहे थे, जिन लोगों ने मेहनत करी है इस दरबार को सजाने के लिए, वो लोगों ने इसको सजाया है। और निस्वार्थ सेवा, ये एक फूल जो ये यहाँ पर प्रांगण में लगाते हैं, उनकी निस्वार्थ सेवा जो है लगभग 35 से 38 साल तक लगातार कई सालों से चलती आ रही है। और ये दिव्य नज़ारा जो है इस समय रात्रि का है। इस समय हालांकि जो कपाट है वो उसका मुख्य दरवाज़ा आप देखेंगे तो इस समय कपाट बंद है। और ये कपाट जब सुबह ठीक 6 बजे जब इस शुभ मुहूर्त में जब ये खुले जाएंगे तो भगवान बद्री विशाल तो वो इस अपने स्थान पर जो है विराजमान होंगे। और जो जमावड़ा इस समय भी आप रात्रि का समय है और आप देख सकते हैं कड़ाके की ठंड है, लोग जो हैं यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। और वो इस बात की उपस्थिति यहाँ पर उपस्थिति अपनी दिखा रहे हैं कि वो बाबा केदार के द्वार के बाद अब बद्रीनाथ के द्वार खुलवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और बड़ी संख्या में जिसको कहा जाए मनोज की जो श्रद्धालु हैं उनका आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अब तक के आंकड़ों की बात करें तो 23 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु ने अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है वो चारों धामों के लिए अपना करा लिया है। लेकिन अब इंतज़ार है सुबह का, यानी कि सुबह ठीक 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। और ये जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो दिव्य दर्शन जो है भगवान बद्री विशाल के कल के बाद कर सकते हैं। विशाल, हाँ, निश्चित रूप से राजेश जी, जिस प्रकार से जो भक्त थे उनकी उत्सुकता जो है वो देखने को मिल रही है। किस तरीके से भीषण सर्दी वहां पर पड़ रही है, उसके बावजूद भी जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो एकटक उस
धाम की तरफ नजर गड़ाए हैं कि कब वो पल आएगा और उनको भगवान बद्री विशाल के दर्शन होंगे। कई दिनों से ये तैयारियां चल रही हैं और अगर 4 धामों की बात करें तो चारों धाम में अब बद्री विशाल के जो कपाट खुलेंगे उसके बाद ये चारों धाम पूर्ण होंगे कि चारों धाम की यात्रा अब सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और कहीं ना कहीं केदारनाथ के भी कपाट खुलने के बाद अब जो भक्तों को इंतजार बद्री विशाल के दर्शन के थे वो भी अब कल से बद्री विशाल भी दर्शन देने लगेंगे, भगवान बद्री विशाल। राजेश जी। बिल्कुल मनोज, देखिए इंतज़ार जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो है कुछ समय रह गया है और सुबह का इंतज़ार जो है यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनको इस बात का ही इंतज़ार है कि सुबह ठीक 6 बजे यानी कि अभी थोड़ी देर बाद जो है अभी श्रद्धालु की लाइन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देर रात्रि से ही लाइन जो है यहाँ पर लगेगी, क्योंकि लगातार जब हम बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सुबह का वक्त जो है तय किया गया है, यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। वो सीधी तस्वीरें जो है हम अपने कैमरे के माध्यम से, के न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जो लाइव प्रसारण है उसको दिखाएंगे और साथ ही ये बताएंगे कि यात्रा में किस तरीके की यात्रा ये 4 धाम की रही है। और 4 धाम की यात्रा जो आपने कहा कि जब बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे तो ये यात्रा पूर्ण रूप से यानी कि चारों धामों को पूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद अब इंतज़ार इसी माह जो है हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू होगी और सिखों के पवित्र गुरुद्वारा यानी कि हेमकुंड साहिब के कपाट भी जो है वो खुलने जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है 4 धाम यात्रा को ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो चारों धामों के कपाट में सिर्फ इंतज़ार जो है वो इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो काउंटडाउन एक शुरू हो चुका है और सुबह ठीक 6 बजे जो है वो नज़ारा जो है बद्री विशाल का यानी कि भव्य बद्री विशाल यानी कि विष्णु भगवान के जो दर्शन हैं वो यहाँ पर होंगे। एक बार हम अपने कैमरा पर्सन से फिर कहेंगे शुभम से कि तस्वीरें दिखाएं कि इस समय जो भव्य नज़ारा है, इस समय जो देख सकते हैं कि लाइटिंग जो है वो इसमें दिव्य भव्य जो है वो यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मनोज की गेंदे के फूल जो हैं यहाँ 15 टन से ज़्यादा वो लगाए गए हैं। जो लगाने वाला श्रद्धालु है वो भी निस्वार्थ सेवा के साथ यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन जो श्रद्धा है वो श्रद्धा एक अटूट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो चारों धाम से रहती है और ख़ास तौर से जो बद्रीनाथ का ये विशेष धाम है इसमें ये भी कहा जा सकता है कि मनोज देखिए ये मोक्ष का धाम है। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल जो है साक्षात यहाँ पर विराजमान रहते हैं। इससे पहले जो ग्रीष्म शीतकालीन में जो है भगवान बद्री विशाल की जो डोली है वो जो है वो जोशीमठ चली जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पर विशाल जो उसके बाद जब कपाट खुलने की तिथि तय होती है तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनके अंदर एक बड़ा उत्साह रहता है कि भगवान के दर्शन जो है वो हो। और इस समय अब वो शुभ घड़ी जो है वो उसका समय बहुत कम रह गया है, जिसको कहा जाए कि सुबह जो है यानी कि 4 मई को सुबह ठीक 6 बजे प्रातः 6 बजे जो है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। और इस समय ये नज़ारा आप देखें तस्वीरों पे कि बड़ा दिव्य और भव्य इस समय भगवान का जो दरबार है वो नारायण का यहाँ पर सजा हुआ है। और जो भक्त हैं जो श्रद्धालु हैं उनका लगातार इस बात को लेकर के ये इंतज़ार है कि कब कपाट खुलेंगे और कब वो दर्शन करेंगे। और आप तस्वीरें खास तौर से देख सकते हैं कि अभी भी जो ठंड कड़ाके की ठंड का समय है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर माइनस है और जो है सुबह से भी देखा गया है कि बारिश जो है वो कई जगह पर जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिली। और इसके साथ साथ बारिश का भी जो अलर्ट है वो ख़ास तौर से जो है मौसम विभाग ने जताया है कि अगले 3 दिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बारिश की आशंका है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी 4 धाम में बड़ी सतर्कता जो है वो बरतने की आवश्यकता है। जहाँ भी लैंडस्लाइड जोन है वहाँ पर ख़ास तौर से विशेषकर उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 धाम जो है की यात्रा जो है वो सुरक्षित और सुगम हो, इसी का प्रयास जो है वो लगातार उत्तराखंड सरकार कर रही है। और इसी
को लेते हुए जो कहा जाए कि सभी तैयारियां जो हैं, कड़े सुरक्षा इंतजाम जो हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी करे गए हैं। और सिर्फ इंतज़ार है तो मनोज सिर्फ इस बात का है कि भगवान बद्री विशाल के सुबह प्रातः जब 6 बजे कपाट खुलेंगे तो सीधी तस्वीरें जो है हम आपको बद्रीनाथ से देंगे। हाँ, निश्चित रूप से राजेश जी, एक और अहम सवाल, जो डोली की बात कर रहे थे हम, भगवान बद्री विशाल की डोली पहुंचने की, तो डोली वहां पहुंच चुकी है। और जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु जो बद्रीनाथ धाम के बाहर जो भव्यता और दिव्यता की सजावट है उसको देखकर, वो दिव्यता देखकर निश्चित रूप से भाव विभोर हो रहे हैं। लेकिन उनको बद्री विशाल के जो दर्शन की वो झलक जो है गेट कपाट खुलने के दौरान जो होने वाली है, जो उनको अनुभूति होने वाली है, उसका अनुभव करने के लिए सैकड़ों की संख्या में, मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद हैं। राजेश जी। बिल्कुल मनोज, जैसे मैंने बताया कि आपको ये संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं तो तीनों धामों, यानी कि जो अभी तक धाम खुले हैं और 4 धाम में से कल जो विशेष धाम जो है बद्रीनाथ के जब कपाट खुलेंगे, उससे पहले अब तक की अपडेट की बात करें तो 23 लाख से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रद्धालुओं ने अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो करा लिए हैं। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही व्यवस्था जो है चारों धामों के लिए है। और जो भी यात्री देश या विदेश से जिस भी राज्य से वो आ रहे हैं, तो खास तौर से जो 4 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन है वो जरूर करा लें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के जो है दर्शन के लिए उनको बड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि तमाम सुविधाएं जो है वो सरकार ने यहाँ पर की है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन अपना बॉर्डर एरिया से, यानी कि ऋषिकेश के प्रवेश द्वार से भी नहीं कर पा रहा है, तो वो किसी भी धाम पर जाएगा तो उससे पहले उसको रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो वहाँ पर मौजूद होंगे और वो आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकता है। तो काफ़ी जो है व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर धामी सरकार की तरफ से देखने को मिल रही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो है अब इंतज़ार इस बात को लेकर के ही है कि कल सुबह जब ठीक प्रातः 6 बजे जो है कपाट खुलेंगे तो आपको दर्शन जो है वो दिव्य दर्शन जो है वो भगवान बद्री विशाल के होंगे। और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि श्रद्धालु का जमावड़ा जो है वो देर रात से है और अभी कुछ देर बाद जो है लाइनें यहाँ पर लगनी शुरू हो जाएंगी। व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर दुरुस्त की गई हैं लगातार। जैसे मैं कह रहा हूँ कि श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि कड़ाके की ठंड है, फिर भी श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो अटूट है। और लगातार हम जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो फूलों की सजावट है वो इस समय दरबार है उसके बिल्कुल बाहर आप देख सकते हैं कि जो गेंदे के फूल हैं वो लगाए गए हैं और रंग बिरंगी लाइटिंग्स जो है इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बड़ा दिव्य और भव्य जो नज़ारा है ये रात्रि का है इस समय। और जब सुबह आप देखेंगे तो सुबह इसके मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे जो है नीलकंठ पर्वत है, उसकी जो पहाड़ियाँ हैं ये बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर जो है बर्फ़ की चोटियाँ जो है वो देखने को मिलेंगी। और साथ ही जो दिव्य नज़ारा होगा एक तरीके से, जब सूरज की पहली किरण इस मंदिर पर पड़ेगी, यानी कि भगवान विष्णु के इस धाम पर पड़ेगी, तो उसका नज़ारा जो होगा वो मनोज देखने लायक होगा। और इसी आस्था को लेकर के, इसी श्रद्धा को लेकर के तमाम श्रद्धालु जो है वो लगातार 4 धाम की तरफ मूव कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, और अपने दर्शकों को हम एक एक पल की अपडेट जो है वो लगातार दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें और बद्रीनाथ विशाल के कपाट खुलने के दौरान की लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने वाले हैं रविवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे ये कपाट खुलेंगे। और श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो उस आस्था की वजह से श्रद्धालु वहां पर पहले से हजारों की संख्या में मौजूद हैं। प्रभु बद्री विशाल की पहली झलक वो देखना चाहते हैं, इसी वजह से श्रद्धालु और आस्थावान लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे।